Assalamu alaikum dear students. Chapter 14 according to the smart syllabus of Balochistan board. टॉपिक हम फिज़िक्स लेके चल रहे थे, आज चैप्टर नंबर 14 है। रिवीजन के सिलसिले में सेकंड लेक्चर है। पहला टॉपिक जो बोर्ड ने दिया है दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपके सामने मैंने डायग्राम ड्रा की है दैट शोज, मैंने जो लाइंस हैं ये लाइंस दरअसल रे ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करती हैं। ए दैट इज़ अ टू लाइट रे जो कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है और इसका कोई एंगल नहीं है, ये स्ट्रेट डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में चली जाएगी। पॉइंट इसके इंटरनल रिफ्लेक्शन होती क्या है? व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, दैट इज इन दिस केस इज एयर, द रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। आप बी में देख सकते हैं जो बी रे मैंने ड्रॉ की है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ग्रेटर देन। सिमिलरली रे सी आप देख रहे हैं दैट रे सी इज ऑल्सो शोज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ग्रेटर। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब ग्रेटर होते होते 90 डिग्री तक पहुंच जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है, तो हम इसे क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल हो जाता है और रिफ्लेक्शन का अमल जो कि डी से मैंने जाहिर किया, रेट डी से, दैट इज 90 डिग्री। तो इस अमल को हम कहते हैं एंगल और क्रिटिकल एंगल। ग्रीन कलर में आप ये पॉइंट में देख सकते हैं, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से जाहिर किया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, आई इज इक्वल टू सी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज इक्वल टू 90। जब ये दो कंडीशंस पूरी हो जाए तो हम इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स लॉ में क्या है? रेशियो ऑफ साइन डिवाइडेड बाय साइन, रेशियो ऑफ साइन इंसिडेंट रे आई डिवाइडेड बाय साइन R, that is the angle of reflection, equals to sin C, which is critical angle in this case, and sin C, sin 90 shows the equals to R. That is called refractive index 1 over n को हम sin C is equal to 1 over n हम इसे critical angle या दूसरे लफ्ज़ों में स्नेल्स लॉ में हम इसे रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि स्मार्ट सिलेबस में दिया गया है, रिफ्रैक्शन थ्रू दी प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू दी प्रिज्म में आप देख रहे हैं मैंने डायग्राम डाउनवर्ड ड्रा की है प्रिज्म की। पहले जानते हैं प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म इज दैट ट्रांसपेरेंट बॉडी हु हैव 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपके लिए लिखा है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म जो दो इसकी ट्रायंगुलर साइड्स हैं उसमें जो डाउनवर्ड साइड है हम उसे बेस कहते हैं और अपवर्ड साइड जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ए से मैंने जाहिर किया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। नंबर थर्ड थिंग इज रेड कलर लाइन है पी एंड क्यू, ब्लू रिटन इन ब्लू। पी क्यू इज अ इंसिडेंट रे which strike at a point surface AB at point Q. Q is called point of incident. फिर ये प्रिज्म के अंदर दाखिल हो जाती है और Q R बनाती है which is a refracted ray. रिफ्रैक्ट होने के बाद इसके ऊपर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि ऊपर लिखा गया है आप देख सकते हैं स्नेल्स लॉ, हम उसे अप्लाई कर देते हैं। n इज इक्वल टू साइन रेशियो ऑफ साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। इसमें जब हम वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो हमारे पास एंगल ऑफ डिविएशन के साथ जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है प्रिज्म में वो उसका फार्मूला हमारे पास आ जाता है। एक्चुअली दैट इज एक्चुअली एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। n is equal to sin A is the angle of prism, dm is the angle of deviation divided by 2 whole divided by sin ratio, that is A angle of prism divided by 2. This is the formula of
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द पेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपके सामने मैंने लिखा है दैट इज टोटली रिफ्रैक्टिंग पेरिज्म। टोटली रिफ्रैक्टिंग पेरिज्म क्या होता है? दैट इज पेरिज्म whose one side its angle is 90 degree and the each remaining two sides are equal to 45 degrees। जब ये एक 90 डिग्री और दो रिमेनिंग साइड्स 45 डिग्री की हों तो हम इसे टोटली रिफ्लेक्टिंग पेरिज्म कहते हैं। और इस इन केस ऑफ ग्लास दैट इज 42 डिग्री। जैसे कि हम आपको मालूम है कि पेरिज्म खुद एक ग्लास से बनाया गया होता है, तो ग्लास का अपना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 42। डियर स्टूडेंट्स, आप इसे पेज नंबर बुक के 34 एंड 35 के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। इनके मुतालिक क्वेश्चन नंबर 14.1, 14.3 एंड 14.6 है। होप आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखेंगे एग्जाम्स के लिए। बहुत शुक्रिया।